Hello everyone and welcome back to फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। मैडम वेब मार्वल कॉमिक्स की पब्लिश्ड अमेरिकन कॉमिक बुक्स में अपीयर होने वाला एक कैरेक्टर है। वो पहली बार द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 210 में अपीयर हुई, नवंबर 1980 में पब्लिश हुई और इसे राइटर डैनी ओनियल और आर्टिस्ट जॉन रोमेटा जूनियर ने क्रिएट किया था। इसे आमतौर पर स्पाइडरमैन कॉमिक बुक सीरीज में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जाता है, जहां वो एक एल्डरली वुमन के तौर पर दिखाई देती है जिसमें मायस्थीनिया ग्रेविस होती है, जो स्पाइडर वेब से रिजेंबलिंग लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से जुड़ी होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी किस बारे में है, तो मूवी की कहानी काफी सिंपल है। कैसेंड्रा वेब न्यूयॉर्क सिटी की पैरामेडिक है जो क्लेयरवॉयंस होने की साइंस दिखाना शुरू करती है। अपने माजी के बारे में कई राजों का सामना करने पर मजबूर उसे 3 यंग वुमेन को एक मिस्टीरियस एडवर्सरी से बचाना होगा जो उन्हें मारना चाहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Get your stuff. Let's go. Let's try that again. A week ago, I spent my life racing against time, trying to save people who were running out of it. Changed everything. Welcome back to the land of the living. Vision. I think I'm seeing the future. What do you want from me? Love look crazy these days. This is an emergency. Who are you? What is going on? Oh, what the hell? She didn't see that coming? I've seen that man before. So who is he? Ezekiel, when she was researching spiders right before she died. He was in my building. You're the paramedic. You don't think this is weird? How we're all connected? The least weird thing that's happened all day. Those girls are Why don't you forget me? He's trying to change what happened. Your future was almost so different. You have to trust me. Now! You're showing off. Maybe a little. उन्नीस में पेरू के अमेज़न जंगल्स में इज़ाकियल सिम्स और उसकी प्रेग्नेंट कोलीग कॉन्स्टेंस वेब, जो कि इस टीम को लीड कर रही है, उन्होंने रेयर हीलिंग प्रॉपर्टीज रखने वाली स्पाइडर की एक अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज को डिस्कवर किया। इज़ाकियल मिशन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है जबकि कॉन्स्टेंस मिशन को लीड कर रही है। कॉन्स्टेंस कहती है कि मकड़ी के जहर में मौजूद पेप्टाइड्स अपने सेलुलर स्ट्रक्चर को सुपरचार्ज करते हैं। वो ये भी कहती है कि ये मकड़ियां सैकड़ों बीमारियों के इलाज की पोटेंशियल रखती हैं, जबकि सिम्स को ये देखने में ज्यादा दिलचस्पी है कि क्या स्पाइडर्स सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे सकती हैं। एक मुश्किल तलाश और पेन से लड़ने के बाद कॉन्स्टेंस को वो मकड़ी मिल गई जिसकी वो तलाश कर रही थी, लेकिन इज़ाकियल टीम को धोखा देता है और अपने लिए स्पाइडर को क्लेम करता है। स्पाइडर के लिए स्ट्रगल करते हुए वो कॉन्स्टेंस को शूट कर देता है और मरने के लिए छोड़ देता है। एक मकामी कबीला कॉन्स्टेंस को मकड़ी के काटने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा को जन्म देने के फौरन बाद ही वो मर जाती है। 30 साल बाद कैसेंड्रा यानी कैसी न्यूयॉर्क सिटी में अपने को-वर्कर्स बेन पार्कर और ओनियल के साथ पैरामेडिक के तौर पर काम करती है। कैसेंड्रा एक फोस्टर किड के तौर पर बड़ी हुई थी। घर में उसके सूटकेस में कॉन्स्टेंस के रिसर्च नोट्स हैं। एक खतरनाक कॉल के दौरान ब्रिज पर कार पलट जाती है, कैसी पानी में गिर जाती है और उसे करीब करीब मौत का एक्सपीरियंस होता है। बेन ने उसे बचाया, लेकिन वो कुछ विजन्स एक्सपीरियंस करने लग जाती है। शुरू में वो उन्हें डीजा वो कहकर डिसमिस करती है, लेकिन फिर यूनिट को एक्सप्लोसिव से भरे एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। कैसेंड्रा को एक विजन दिखाई देता है जहां वो ओनियल की डेड बॉडी को जिंदा करने की कोशिश कर रही है और वो एक्ट करने में नाकाम रहती है, जिसके रिजल्ट में ओनियल एम्बुलेंस में चला जाता है और एक सेमी ट्रक से टकरा जाता है। यह हादसा ओनियल की मौत पर खत्म होता है। ओनियल की मौत को रोकने में नाकाम होने के बाद कैसी को एहसास हुआ कि वो फ्यूचर देख सकती है।
कैसी को ये भी मालूम होता है कि टाइमली एक्ट करने से उसे अपने विजन्स पर एक्ट करने और नियर फ्यूचर में स्पेसिफिक इवेंट्स को होने से रोकने का मौका मिलता है। एज़ेकियल, जिसके पास प्रिकॉग्निशन की लिमिटेड ताकत है और अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बेहतर बना चुका है, 3 टीनेज गर्ल्स के बारे में मालूमात इकट्ठा करता है। जूलिया कॉर्नवॉल, एक अजीबोगरीब लड़की जो अपनी मॉम के जाने के बाद अपने डैड और सौतेली माँ के साथ रहती है। एनिया कोराज़ोन अपने डैड के डिपोर्टेशन के बाद अकेली रहने पर मजबूर है। और मैटी फ्रैंकलिन, एक अमीर घराने की टीनेजर लड़की, लेकिन पेरेंट्स की एब्सेंस के साथ। इसके विजन्स इसे इस बात पर यकीन करने की तरफ ले जाते हैं कि 3 लड़कियां स्पाइडर वुमन में तब्दील हो जाएंगी और ये कि नियर फ्यूचर में वो किसी भी वक्त उसे कत्ल करने वाली हैं। सिम्स ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA के एजेंट को बहकाया और NSA के फेशियल रिकग्निशन करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके 3 लड़कियों को अपने विजन से ढूंढ निकाला। सिम्स एक हैकर के साथ काम करता है जो उसके विजन से 3 लड़कियों की इमेजेस निकालता है और फिर उनका पता लगाने के लिए NSA सॉफ्टवेयर का यूज करता है। हैकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तमाम 3 लड़कियों का सुराग लगाता है। कैसी और ये 3 लड़कियां एक ही ट्रेन के डिब्बे में एंटर करती हैं और कैसी ने उन पर सिम्स के हमले के विजन्स देखे। कैसी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हुई और एज़ेकियल को ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर घात लगाने से रोकने के लिए इंटरफेयर करती है। सिम्स काली स्पाइडरमैन की ड्रेस में है और पुलिस पर हमला करता है जब कैसी लड़कियों के साथ छुपने की कोशिश करती है। सिम्स दीवारों पर चढ़ने और गोलियों से बचने की कोशिश करता है। कैसी एक टैक्सी चोरी करती है और अन्या, जूलिया और मैटी को शहर से बाहर ले जाती है ताकि उन्हें करीबी जंगल में छुपाए। जब उसे रेडियो पर पता चला कि वो 3 लड़कियों के अटैकर और किडनैपर होने के लिए सस्पेक्टेड है, जंगल में कैसी और लड़कियों को एहसास होता है कि उन्होंने पहले भी ये रास्ते क्रॉस किए हैं। कैसी ने रिवील किया कि उसके पास फ्यूचर देखने की ताकत है। वो अपने अपार्टमेंट में वापस आती है और अपनी मॉम के नोट्स ढूंढती है जो एज़ेकियल की आइडेंटिटी और उसकी ताकत की ट्रू नेचर को जाहिर करते हैं। उसे मालूम हुआ कि स्पाइडर पीपल अपनी ताकतें स्पाइडर के जहर से हासिल करते हैं और बहुत तेज और स्ट्रांग होते हैं। वो मकड़ियों की तरह चढ़ सकते हैं। उनकी सिक्स सेंस भी होती है, जैसे फ्यूचर की झलक देखने की एबिलिटी। उसे उसकी डायरी में उसकी मॉम के साथ सिम्स की फोटो मिलती है। कैसी के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हुए लड़कियां एक डिनर पर जाती हैं जहां एज़ेकियल उन्हें NSA सॉफ्टवेयर के थ्रू ढूंढ लेता है। एक डाइनर मिसिंग लड़कियों को पहचानता है और 911 पर कॉल करता है और कॉल को सिम्स के लिए काम करने वाला हैकर ट्रैक करता है। कैसी जंगल में वापस आई और लड़कियां वहां नहीं थी। उसे विजन दिखाई देता है कि उन पर सिम्स ने हमला किया है। एज़ेकियल को गाड़ी से टकरा कर कुछ देर के लिए रोकने के बाद कैसी लड़कियों को वापस क्वींस ले जाती है और वो बेन के घर पनाह लेती हैं। लड़कियों को अब यकीन हो गया है कि सिर्फ कैसी ही उन्हें बचा सकती है और किसी न किसी तरह उन्हें मिस्ट्री की तह तक पहुंचने की जरूरत है। सिम्स को मालूम हुआ कि कैसी कॉन्स्टेंस की बेटी है। कैसी के पास एक बार फिर एक विजन आता है जहां सिम्स एक्सप्लेन करता है कि उसे लड़कियों को मारने की जरूरत क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में उसने उन्हें उसे तबाह करते हुए देखा है। कैसी को एहसास हुआ कि सिम्स के हाथ एक न्यूरोटॉक्सिन जारी करते हैं जो इंसानों के लिए डेंजरस हो सकता है अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में आपके सिस्टम में आ जाए। CPR से दिल का दौरा पड़ सकता है जो वो लड़कियों को सिखाती है। कैसी परो की तरफ फ्लाई करती है और ट्राइब के सरदार सैंटियागो का सुराग लगाती है जिसने उसकी माँ को बचाया था। सरदार कैसी को एक रिचुअल से गुजारता है जो उसकी रूह को उसके जिस्म से अलग करता है। वो हायर कॉन्शियसनेस के एक प्लेन को एक्सपीरियंस करती है जहां तमाम लिविंग थिंग्स जुड़ी होती हैं और जहां हर मुमकिन फ्यूचर को देखा जा सकता है। उसे पता चलता है कि कॉन्स्टेंस ने स्पाइडर को फेम या पैसे के लिए नहीं ढूंढा जैसा कि उसने असल में सोचा था, बल्कि उसने उसे उसी फैटल हेरिडिटरी बीमारी से बचाने के लिए ढूंढा था जिससे कॉन्स्टेंस गुजर रही थी। इनफैक्ट उसने अपनी जिंदगी और सुकून को खतरे में डाल दिया था ताकि वो कैसी को बचा सके क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। बेन की प्रेग्नेंट सिस्टर इन लॉ मैरी को वक्त से पहले ही लेबर का सामना करना पड़ता है और वो उसे लड़कियों के साथ हॉस्पिटल ले जाता है जो गाड़ी में होते वक्त कैमरे पर नजर आती हैं। एज़ेकियल उन्हें दोबारा रोकता है लेकिन कैसी एक एम्बुलेंस में लड़कियों को बचाती है और एज़ेकियल की अटेंशन बढ़ाती है ताकि बेन और मैरी बच सके। ये ग्रुप एज़ेकियल को एक कंडेम फायरवर्क फैक्ट्री की तरफ लाता है, वही साइड जो पहले आग में लिपटी थी और जहां ऑनियल की डेथ हुई थी, और उसे परेशान करने के लिए जाल बिछाते हैं। जबकि कैसी ने मेडिकल इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर को उनकी लोकेशन तक फ्लाई करने के लिए बुलाया। एज़ेकियल हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और लड़कियों को अलग कर देता है। फिर कैसी को कॉन्स्टेंस की मौत के लिए टॉन्ट्स करता है। कैसी अपने सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल करती है
उसकी रूह लड़कियों की मदद के लिए उसके जिस्म से अलग हो जाती है, लड़कियों को सेफ्टी की तरफ लाने के लिए गाइड करती है और आखिरी ट्रैप सेट करती है जो इज़ाकियल को बुरी तरह कुचल देता है। एक भड़कती हुई फायरवर्क कैसी के चेहरे से टकराती है जिससे वो ब्लाइंड हो जाती है। कैसी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मैरी एक बेटे को जन्म देती है। कैसी जागती है और उसे पता चलता है कि अब वो अपनी चोटों की वजह से ब्लाइंड और फालिज का शिकार है। हाउएवर उसकी क्लेवोएंस उसे फ्यूचर में मुकम्मल तौर पर देखने के काबिल बनाती है। कैसी लड़कियों को यकीन दिलाती है कि वक्त आने पर वो उनके फ्यूचर के रोल्स में उनकी मेंटोर होगी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्माइल की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस फिल्म में एक चेन ऑफ सुसाइड्स दिखाई गई हैं और सुसाइड करने वाला हर इंसान पहले किसी और को सुसाइड करता देखता है और ये सब क्रीपी स्माइल करते हुए मरते हैं जो बहुत स्केरी लगता है और इसीलिए इस मूवी का नाम स्माइल है। इस मूवी के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।